Hello bachcho, let's see this question. Calculate the change in pH of zero point 0.1 molar Na2HA solution after diluting it to 10 times the original volume. Given है आपके पास H3A के लिए Ka1 की वैल्यू 10 to the power minus 4, Ka2 की वैल्यू 10 to the power minus 7 and Ka3 की वैल्यू 10 to the power minus 11. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए ये जो सवाल है ना हमारे पास ये बेसिकली पीएच कैलकुलेशन का सवाल है और वो पीएच कैलकुलेशन किसके लिए? तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच कैलकुलेशन का सवाल है जिसमें एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होंगे कंटेनिंग containing amphiprotic species. एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, अब देखिए एम्फीप्रोटिक स्पीशीज को अगर समझा जाए तो वो होते हैं ऐसी स्पीशीज जो एसिड की तरह भी और बेस की तरह दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरह से समझिए कि जिससे H प्लस लूज भी हो सकता है और जो H प्लस गेन भी कर सकता है वो होता है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। अब अगर कोई भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है हमारे पास तो उसके लिए पीएच कैलकुलेशन कैसे होता है ये फटाफट हम समझ लेते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अगर हमारे पास कोई भी एक एम्फीप्रोटिक, जैसे मान लो एसिड ले लेते हैं, पहले एम्फीप्रोटिक एसिड नहीं, कोई एक एसिड ले लेते हैं H3A। एक्चुअल में यही एसिड होगा जिससे ये सॉल्ट भी बना है हमारे क्वेश्चन का Na2HA वाला, ठीक है। तो H3A अगर हमारे पास कोई है इस तरह से एसिड तो ये डिसोसिएट करेगा, पहले बनाएगा H2A माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। उसके लिए Ka1 की वैल्यू डिफाइन करेंगे और Ka1 से आप कैलकुलेट कर पाएंगे pKa1 माइनस लॉग लेके उसका। उसके बाद ये H2A माइनस डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा Ha2 माइनस प्लस H प्लस। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे Ka2 की वैल्यू जिससे आप कैलकुलेट कर सकते होंगे pKa2 की वैल्यू। अगेन आपके पास बचेगा Ha2 माइनस, ये डिसोसिएट करेगा A3 माइनस में और प्लस H प्लस में। यहां से हम डिफाइन करेंगे Ka3 की वैल्यू और इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे pKa3 की वैल्यू। अब देखिए अगर किसी सॉल्ट सोल्यूशन में जैसे H2A माइनस स्पीशी है या फिर Ha2 माइनस स्पीशी है तो ये सारी स्पीशी जो है ये एम्फीप्रोटिक है। कैसे? आप देखो सेकेंड स्टेप में अगर H2A माइनस में H प्लस ऐड हो जाए तो ये H2A माइनस बना देता है, और अगर इससे H प्लस निकालना है तो वो तो थर्ड स्टेप है। तो इसका मतलब ये स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें H प्लस ऐड भी हो सकता है और H प्लस उससे निकल भी सकता है। अगर ऐसा कोई भी स्पीशी आपके पास किसी गिवन सॉल्ट सोल्यूशन में है तो वहां पे उसके लिए जो पीएच कैलकुलेशन होगा वो एक्चुअली उन दोनों जो स्टेप्स जिसमें भी वो इन्वॉल्व है ना इस तरह से डिसोसिएशन करने पे, उन दोनों स्टेप्स के जो पीकेए वैल्यूज होंगे उसका अरिथमेटिक मीन होता है। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ थोड़ा सा। अगर हमें पीएच निकालना हो H2A माइनस का, इसका निकालना हो तो H2A माइनस जिस जिस स्टेप में इन्वॉल्व है उसका आप अरिथमेटिक मीन ले लो। पहले स्टेप में इन्वॉल्व है तो ये हो गया pKa1 प्लस, दूसरे स्टेप में भी इन्वॉल्व है तो ये हो जाएगा pKa2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा पीएच उस सॉल्यूशन का जिसमें भी H2A माइनस इन्वॉल्व है, प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास पीएच को कैलकुलेट करना हो Ha2 माइनस का तो वो हो जाएगा pKa2 और प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन हमने निकाल लिया। अब एक चीज आपने यहाँ पे देखी कि अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में एम्फीप्रोटिक स्पीशी प्रेजेंट है तो उसका पीएच उसके वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है, राइट। इस चीज को यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। pH of solution, pH of solutions of amphiprotic species या फिर solution containing amphiprotic species, containing amphiprotic species, तो वो क्या होता है बच्चों? स्पीशीज में अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं सही से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट होगा। अब एक बात बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर आप डाइल्यूशन करके 10 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम का बना दे रहे हो, सोल्यूशन चेंज कर रहे हो ना बेसिकली डाइल्यूशन से। और यहाँ पर हमने देखा कि इसमें एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, वो कौन सा एम्फीप्रोटिक है देख लो, Na2
HA है, ये जब डिसोसिएट करेगा बच्चों तो ये क्या बनाएगा 2Na प्लस प्लस Ha2 माइनस। देखो ये है ना एम्फीब्रोटिक स्पीशीज, अभी हमने देखा, डिसोसिएशन भी करा के हमने देखा। तो ये एम्फीब्रोटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से इंडिपेंडेंट होगा पीएचएस का। सो द पीएच चेंज फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी जीरो। यहाँ पे पीएच चेंज क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। आप वॉल्यूम चाहे कुछ भी कर लो, कंसंट्रेशन कुछ भी कर लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ पीएच। So the correct answer will be 0. I hope you understood this well. All the very best.